नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत सारा दिक्कत है टीआरई 3 को लेकर के। जब भी आप डीबी कराने जा रहे हैं, काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो दिक्कत है कि जैसे यूपी से कुछ बच्चे पढ़े हैं, कुछ छात्र पढ़े हैं, तो उनके नाम के पहले केएम लिखा है। तो क्या उससे कोई दिक्कत होगा? या फिर आधार कार्ड में यदि कोई आपने सुधार किया है, कोई अपडेट कराया है, तो क्या उससे भी प्रॉब्लम होगा? यदि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट है, तो क्या कोई दिक्कत होगा? आधार और मार्कशीट में नाम अलग-अलग है, तो क्या समस्या होने वाला है? यदि दूसरा सर्टिफ़िकेट अपलोड है, तो क्या दिक्कत होगा? और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो जो आप एफ़िडेविट सुन रहे हैं, तो एफ़िडेविट क्या है और कहाँ से बनवाना है? इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा, हर एक टॉपिक हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काउंसलिंग करा चुका हूँ, 2-2 बार काउंसलिंग कराया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि नाम में जैसे कुछ सर्टिफ़िकेट में केएम है यानी कुमारी है, कुछ सर्टिफ़िकेट में नाम के आगे केएम है और आधार में कुछ अलग है। तो उस कंडीशन में आपको एक एफ़िडेविट बनवाना होगा। एफ़िडेविट क्या होता है और कहाँ से बनता है? तो एफ़िडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको बनवाना होगा, जो एसडीएम है। अगर आप बिहार से हैं, तो अपने ज़िले में जाइएगा, वहाँ किसी वकील के पास जाइएगा और आपका मैटर बता दीजिएगा, वो लिख करके और आपको सिग्नेचर मोहर करवा के वापस कर देंगे। 150 से 200 रुपये लगने हैं, अधिक से अधिक 500 रुपये में आपके हो जाएँगे। यदि आप यूपी से हैं, तो आपको अपने यहाँ जैसे एसडीएम से कराना है अपने यहाँ जा कर के, या फिर तहसीलदार होते हैं, उनसे करा लीजिएगा, किसी वकील को दे करके मैटर लिखवा करके, तो हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, ठीक है? आगे आधार कार्ड में यदि कोई सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6 महीना पहले आपने सुधार करवाया है या फिर फॉर्म भरने से पहले, सबसे बढ़िया कि यदि आप फॉर्म भरने से पहले सुधार करवाया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आपने फॉर्म भर दिया, फिर कोई करेक्शन करवाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका आधार जो है, आधार नंबर से ओटीपी नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तीसरा कि यदि आधार कार्ड में आपने एड्रेस अपडेट करवा दिया है, मान लीजिए जैसे कि आप यूपी में कहीं रह के पढ़ रहे थे, बनारस, प्रयागराज कहीं पढ़ रहे थे और आप बिहार के हैं, बिहार में आप आए, आपने एड्रेस अपडेट करवा दिया, तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप फॉर्म भरने के बाद या हाल-फिलहाल में एड्रेस अपडेट करवाए हैं, तो एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। यदि आपने साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले करवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आधार और मार्कशीट में नाम अलग-अलग है, तो फिर वही बात, आपको एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आधार और मार्कशीट में यदि नाम अलग है, तो ओटीपी आने में दिक्कत होगा, नहीं आ सकता है, ठीक है? यदि दूसरा सर्टिफ़िकेट अपलोड हो गया है, तो एक चीज़ और, न्यूज़ 18 के आप सभी जानते हैं रजनीश कुमार जी हैं। उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 5 तारीख को पोर्टल खुलेगा, वापस से बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा। और जैसे कि मान लीजिए हाई स्कूल का आपको सर्टिफ़िकेट अपलोड करना था, आपने इंटर का कर दिया है, आपको ग्रेजुएशन का करना है, आपने बीएड का कर दिया है, डीएलएड का कर दिया है, उस केस में पोर्टल खुलेगा और आप अपना दूसरा जो सही सर्टिफ़िकेट है, वो अपलोड कर दीजिएगा। कुछ बच्चे का इश्यू है कि हमने सर्टिफ़िकेट अपलोड किया है, मार्कशीट नहीं किया है। कुछ ये कह रहे हैं कि हमने मार्कशीट किया है, सर्टिफ़िकेट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हम आपको एक प्रूफ़ के साथ दिखाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक किन्हीं का है सुपौल में, इन्होंने काउंसलिंग करवाया है, विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग। आप देख सकते हैं, ये टीआरई 3 का ही विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आधार, पैन, जो भी पैन या डीएल जो भी आपने लगाया है पहचान के लिए, करेक्ट है, करेक्ट। अगर सबका सीटेड करेक्ट है, करेक्ट फाउंड। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, तो करेक्ट फाउंड होगा। अब आइए दूसरा केस जो आप लोग घबरा रहे हैं। अब देखिए इनमें क्या हुआ है, इनमें लिखा गया है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में आप देखेंगे डाउटफुल है। क्या डाउटफुल है? लिखा है मार्कशीट नॉट अपलोडेड। इसमें इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो वहाँ पे क्या बोला कि हमको तो मार्कशीट अपलोड चाहिए, आपने तो सर्टिफिकेट किया है। तो उस बच्चे उनका ए डाउटफुल में कर दिए हैं। ठीक है भाई,
चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमने मार्कशीट नहीं किया, हमने सर्टिफिकेट किया, तो अब आपने डाउटफुल डाल दिया। अब आइए दूसरा केस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दूसरा केस है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, ठीक है? सॉरी, इन्होंने मार्कशीट अपलोड किया है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। पहले केस में आपने क्या देखा कि सर्टिफिकेट अपलोड था, मार्कशीट अपलोड नहीं था। इसमें क्या है, मार्कशीट अपलोड है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है। तो इन्होंने लिखा कि सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, ओनली मार्कशीट अपलोडेड। अब दिक्कत देखिए, अब दिक्कत ये नहीं है कि आप गलत हैं, दिक्कत ये है कि जो काउंसलिंग करने बैठा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको ये नहीं मालूम है कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट किसी में से, दोनों में से कोई एक हमें अपलोड करना है। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा डीओ डीएम के पास पहुंचा, वापस से इन बच्चों का रिकाउंसलिंग हुआ और फाउंड करेक्ट कर दिया गया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर आप जाइए काउंसलिंग में। फिर कुछ नया अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।